सेकंड ब्लंडर मेरे से फिर हुआ आज। मुझे ना यकीन नहीं हो रहा, यकीन तो हो रहा है पर ना ऐसे हो रहा है कोई बात नहीं, चलो जो होगा देखी जाएगी। मैंने अपनी तो बेस्ट दी है ना। मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ मेरे आज के एग्ज़ाम का। पहली बात तो मेरा पोर्शन रह गया पंजाबी का सारा, अराउंड 30 मार्क्स हुए हैं। और मैंने घर वालों को बताया था 80 नंबर का। सबसे पहले झूठ तो ये बोल दिया डर के मारे। फिर मैथ्स में लग रहा गलत हो सकते हो, जनरल अवेयरनेस में इसमें गलत हो सकते हैं। पता नहीं मेरे पासिंग मार्क्स आएंगे भी कि नहीं। पास तो हो जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ना अच्छा कॉलेज नहीं मुझे लगता मिलेगा, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा था। बच्चा आउट ऑफ द सिटी था। काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट लग रहे थे, काफ़ी प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, फटाफट उन्होंने सॉल्व कर दिया। मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मैंने सेल्फ स्टडी की है। पहली बात तो वहाँ बैठ के मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे को ना उस टाइम पे ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि मैं कोचिंग ले लेती। मेरे दिमाग में वीडियोस घूम रही थी, अलग पांडे सर की बातें याद आ रही थी। फिर मेरा पेट ना थोड़ा सा दर्द होने लग गया। मैं वॉशरूम गई, वहाँ पे जाके फ्रेश होने की आधा टाइम मेरा वहाँ वेस्ट हो गया। कोई भी नहीं गया था वॉशरूम, क्योंकि टाइम की वो थी ना। मतलब सब बच्चों ने दिमाग से बड़े बढ़िया तरीके से पेपर दिया। मेरे को ना इस चीज़ का थोड़ा दुख हो रहा है मेरे पेरेंट्स के लिए। सबका पेपर अच्छा हुआ है, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। जनरल अवेयरनेस ठीक ठीक है, और मैथ्स का सारा सही है, एक दो गलत होंगी। इंग्लिश का सही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने 100 के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मेरे को तो लगता है मेरे 2 पोर्शन रह गए हैं, बीच में साइंस भी रह गया है। नहीं, जनरल अवेयरनेस में साइंस आई थी ना। एक बात मैं बोल दूँ, मैंने तैयारी बड़ी डीप तरीके से कर ली थी। कल ही एसएसटी की, कल ही साइंस की। वही चीज़ मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि कल ही एक पे फोकस नहीं कर सकते, हमें सारे को इकट्ठे लेके चलना पड़े। मैंने वो चीज़ इग्नोर कर दी उसकी। पहली गलती मेरी ये है। दूसरी गलती ये, मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया, स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। तीसरी गलती ये, एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हमेशा अब कोई फ़ायदा नहीं, बाद में कहने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे साथ होता ही ऐसे है। और अवेयरनेस का पोर्शन बिल्कुल आउट ऑफ द ही आया था, बिल्कुल बुक में से नहीं आया। ईजी भी था पर नहीं भी ईजी था। और पेपर देख के ऐसे लग रहा था कि बहुत इजी पेपर है, तो जब सॉल्व करने बैठो, मैथ्स का पोर्शन सारा अच्छा हुआ है ठीक है, और इंग्लिश का पोर्शन ठीक हुआ है, पंजाबी का तो रह ही गया। हिंदी मेरे पास है ही नहीं थी। जो जनरल अवेयरनेस है वो पोर्शन में से लग रहा है, और पंजाबी में से मेरे मार्क्स कटेंगे। कहने का मतलब है मेरी खुद की पर्सनल हेल्थ कोई मायने नहीं रखती एग्ज़ाम में, ना मेरी कोई फीलिंग्स रखती हैं कि मुझे ये हो रहा था, मुझे वो हो रहा था। नथिंग मैटर्स। और एज़ कम्पेयर टू मी विद अदर्स, कंपेयर तो मैं करूँगी नहीं। मैं अपना बेस्ट दिया है ठीक है। मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी उसकी वजह से, तो टाइम मैंने दिमाग नहीं लगाया। पर उनका दूसरे बच्चों का भी तो पेपर हो गया था ना, मेरा नहीं हुआ था। अब मुझे अलोन लड़ना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर की बात करूँ, वो देख के मैं थोड़ी सी वो हो गई थी। लेट पहुँची हूँ बिल्कुल, जैसे रुकावट से नहीं आती घर से निकलते टाइम पे, इसलिए मैं लेट हुई हूँ। मैंने इतना नहीं सोचा कि मेरे को रोल नंबर ढूंढने में टाइम लग गया। फिर भी मैंने कोशिश करके कर लिया, पर मेरे से भी बच्चे और तेज़ थे। अब मैं कंपेयर करूँ ना, देखूँ घर में तो बहुत हम सोचते हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बाहर निकल के देखो भाई, बाहर तो निकलना पड़ेगा। ये यूट्यूब से मुझे नफ़रत होने लग गई है अब, सही बात है। नफ़रत नहीं कह सकते, मैंने अपना सब कुछ दे दिया था इसको, पर उल्टा हो गया मेरे साथ। तो वही मेरी ज़िंदगी में कुछ और ही हो जा रहा है, जो हम देखते हैं वो है ही नहीं। क्योंकि वो दिल्ली की लाइफ है, ये पंजाब की लाइफ है, बहुत फ़र्क है। और यहाँ पे चेंज जो होगा इतनी जल्दी नहीं होगा, वहाँ पे हो चुका है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस आज ना ठीक ठीक ही था। हेल्थ की वजह से ले लो, माइंड की वजह से ले लो, टाइम बहुत कम रह गया, घबराहट हो रही थी, कुछ और का और ही हो गया। चलो फिर भी भगवान जी ने बचा लिया। पर यहाँ पे मान लीजिए मैंने बस चढ़ना होता ना, फॉर एग्जांपल, मैं बहुत देख देख के समझती थी ना कि यूट्यूब पे ऐसे होता है तो ऐसे ही रियल में भी होएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में म्यूज़िक चली जा रहा था, दिमाग में जागरण, सब चीज़ें मिक्स हुई पड़ी थी। आज एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही वंडरफुल सा था। थोड़ा
कहते हैं एडवेंचरस भी था। मैंने ये सोचा था कि मैं ना पेमेंट ना करूं, पर नहीं, यहाँ पे टाइम की बहुत वो है। यहाँ पे टाइम की है कि सबको अपना टाइम प्यारा है, बस मुझे अपना टाइम प्यारा नहीं है। जाके मैंने वेस्ट कर दिया। अगर मैं ना जाती ना तो मेरे को और भी प्रॉब्लम होती वॉशरूम में। इसलिए आज कुछ एक्सपीरियंस था, गर्दन बहुत दुख रही है।